गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। मैं नहीं तज्यो तज्यो मोहिता ताब करूँ यतन सुदेखूं भ्राता। करूँ भरतपुर राज सुखारी सुनत गिरूँ मही व्याकुल भारी। मैंने लक्ष्मण को नहीं त्यागा, श्री राम ने कहा, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया। इसलिए जब वह उपाय करो जिससे मैं अपने भाई को देख सकूं। हे भरत, तुम नगर और राज्य को अपने शासनकाल में सुखी करो। यह सुनते ही भरत अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। चलन चहत अब प्राण गुसाई, प्रभु लक्ष्मण बिनु रहि न सकाई। तात चलऊँ कही तने बुलाए, कीन तिलक बहु नीति सिखाए। और बोले, हे स्वामी, मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं। हे प्रभु, मैं लक्ष्मण जी के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री राम ने कहा, हे तात, अच्छा तुम भी चलो। यह कहकर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और राज तिलक कर तरह तरह की राजनीति सिखाई। भरत तनय सुतक्ष जय नामा, दक्षिण नगर तीन तेहि रामा। दूसर पुष्कर जेहि जग जाना, पोकर नगर दीन भगवाना। रघुनाथ जी ने भरत जी के सुतक्ष नामक पुत्र को दक्षिण नगर का राज्य दिया। दूसरे पुत्र पुष्कर को जगत विख्यात था, भगवान ने पुष्कर नगर का राज्य दिया। प्रथम दैत्य हति तहाँ बसाए, दीन कृपा निधि जेहि मन भाए। चित्रकेतु अंगद रणधीरा, लक्ष्मण तनय सुभट गंभीरा। दैत्यों को मारकर उन्होंने पहले जहाँ अनेक नगर बसाए थे, उनके राज्य कृपा सागर ने भरत के पुत्रों को उनकी इच्छा से दिया। लक्ष्मण जी के चित्रकेतु और अंगद नामक दो पुत्र थे, जो बड़े ही रणवीर योद्धा थे। पश्चिम दिशा पिशाच बहु, जीति हते संग्राम। तह राखे सुत सरिस दों, बिलग बिलग कही नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने पश्चिम दिशा के बहुत से राक्षसों को रण में मारा था। श्री रामचंद्र जी ने वहीं उन नगरों के अलग अलग नाम रखकर वहाँ का राज्य पुत्र के समान लक्ष्मण जी के उन दोनों पुत्रों को दिया। अवध निपति कुश कीन बहोरी, सिखई नीति पुनि कयो नहोरी। भ्रातन पर सुत दया करे हूँ, राजनीति उर माही गए हूँ। फिर अयोध्या का राज्य अपने बड़े पुत्र कुश को दिया और उसे राजनीति सिखाकर कहा, हे पुत्र, अपने भाइयों पर दया करना और हृदय में राजनीति धारण किए रहना। उत्तर नगर सुदत उत्तर दूरी, सुख संपदा जहाँ तिमूरी। लब कै दीन कृपा निधि सोई, पट तर अवध नगर नहीं कोई। बहुत दूर उत्तर दिशा का राज्य, जहाँ सब सुख संपदाओं का आधिक्य है, कृपा निधान श्री राम जी ने लव को दिया। फिर भी अयोध्या के समान दूसरा नगर नहीं है। 8 सहस्र रथ तुरंग 50, 10 सहस्र गज मत्त बिलासा। लजहीन्द्र गज तिनहि बिलो की, दिग्पालन निज प्रभुता रोकी। 8000 रथ, 50,000 घोड़े और 10,000 मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर इंद्र के हाथी भी लज्जित होते थे और उन्होंने दिक्पालों की प्रभुता को भी तुच्छ कर दिया था, प्रभु ने अपने प्रत्येक पुत्र को दिए। शक्र कुबेर देखी सकुचाने, तिनकी महिमा कौन बखाने। एक एक सुतन दीन रघुराया, बरनि को सकई सुनऊ खगराया। उस अपार राशि को देखकर इंद्र और कुबेर भी सकुचा उठे। फिर उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे गरुड़ जी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने प्रत्येक पुत्र को इतना दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता।
धनद कोटि सम भरे भंडारा, यथा योग्य करी भाग उदारा। उदार प्रभु ने करोड़ों कुबेरों की धनराशि के तुल्य अपने धन भंडार को सब पुत्रों में यथा योग्य बांट दिया। सकल तनय परितोष करी विदा कीन रघुबीर, विप्र वृंद जाचक सकल लिए बोली मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। धीर बुद्धि श्री रघुनाथ जी ने सब पुत्रों को संतुष्ट कर विदा किया और फिर उन्होंने ब्राह्मणों के समूह और सभी याचकों को बुलाया। धेनु बसन धरती धन धामा, दिए द्विजन किए पूरन कामा। जाचक सबई अवध के बासी, बोले प्रभु सुन अज अविनाशी। काय वस्त्र पृथ्वी धन ग्रह आदि ब्राह्मणों को देकर उन्हें इच्छा रहित कर दिया। वे पूर्ण काम हो गए। फिर अयोध्या निवासी याचकों ने कहा, हे अजन्मा और अविनाशी प्रभु सुनिए। हम भरी जन्म चरण अनुरागी, अंत काल अब होत अभागी। जो जन जानी लेहु प्रभु साथा, करहूँ कृपा निधि सकल सनाथा। हम आजीवन आपके चरणों के भक्त रहे, परंतु अंत समय में हम अभागे हो रहे हैं। इससे हे कृपा निधान, यदि आप हमें अपना दास समझकर साथ ले ले तो हम सब पुनः सनात हो जाएंगे। सुनी सने मैं बचन सुहाए, चलहूँ कहूँ प्रभु अति सुख पाए। समय जानी कपिपति तैं आवा, अंगद राज दीन सुख पावा। उन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होकर बोले, अच्छा भाई चलो। समय जानकर सुग्रीव जी भी वहाँ आ पहुँचे और किष्किंधा का राज्य अंगद को देकर सुखी हुए। जामवंत लंकापति वीरा, नल अरु नील द्विध रणधीरा। कौटिन कीस जे सुर अवतारी, आए जहाँ कृपालु खरारी। जामवंत लंकापति वीर विभीषण, नल नील रणधीर विद और करोड़ों वानर जो देवताओं के अवतार थे वहाँ आए और कृपालु जी श्री राम खर के शत्रु थे। कह प्रभु सुनु लंकेश राज, करऊँ सतकल्प तुम। बचन अचल मम शेष, अंत अमरपुर गमन करूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे विभीषण सुनो, तुम 100 कल्प तक लंकापुरी का राज्य करो। मेरे ये वचन अटल सत्य हैं। अंत में तुम्हें देवलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। जामवंत सुनु मम मृदु बानी, रहे द्वापर भर अस जिय जाने। कृष्ण रूप धरि मिलहूँ तोहि, समर भूमि जब जाने सिमोहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जामवंत के मृदुल स्वर में कहा, तुम पृथ्वी पर द्वापर युग तक निश्चय रूप से रहो। जब मैं कृष्ण रूप धारण कर तुमसे संग्राम करूँगा तब मुझे पहचान लेना। सब कह सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरयू तट कीना। दक्षिण भरत बाम रिपु धमनु, पुरवासी सब निज कुल तरनु। इस प्रकार सबको सब प्रकार से धैर्य करके स्वयं श्री रघुनाथ जी सरयू नदी के तट पर गए। दाहिनी ओर भरत जी, बाएं ओर शत्रुघ्न जी और पीछे सब अयोध्यावासी तथा कुटुंबी लोग मुक्ति के निमित्त चले। अग्निवेद गायत्री छंदाररि, निज रूप चले सुर वृंदा। पीतांबर पट सुंदर धारी, जड़ चेतन चर अचर सुखारी।
उस समय अग्नि, वेद, गायत्री, छंद आदि देवताओं के समूह अपना अपना रूप धारण करके चले। सब जड़ चेतन, चर अचर पीताम्बर पहनकर सुखपूर्वक निकले। अमर रूप धरि सुंदर आई, जस कचुकीन सो कुसुनु खगराई। समर जानी तब पवन कुमारा, बोले बचन कृपागारा। सब देवता सुंदर रूप धारण कर वहाँ पहुँचे। हे गरुड़ जी, उस समय प्रभु श्री राम जी ने जो चरित्र किए उन्हें सुनिए। अनुकूल समय जानकर कृपा सागर रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, चिरंजीव सुत रयऊँ तुम, जब लगी रवि शशि शेष। तुहि सेवत मिटहई सकल, दुस्तर कठिन कलेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे पुत्र, तुम तब तक जीवित रहो जब तक सूर्य, चंद्रमा और शेषनाग रहें। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करेगा उसके सब कठिन से कठिन कष्ट दूर हो जाएंगे। चतुरानन पह धर्म सिधाए, सरयु तीर जगत पति आए। चले देव अज भव सनकादि, जे मुनि अपर अलोकी अनादि। उधर ब्रह्मा जी के पास आकर धर्मराज यमराज ने कहा, जगन्नाथ रघुनाथ जी सरयू के किनारे आ गए हैं। यह सुनते ही देवताओं के साथ ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि बहुत से ऋषि जो संसार से परे और अनादि थे चल पड़े। कौटिन रथ वाहन विधि नाना, अरुण आकाश न जाई बखाना। नभ पर जय जय धुनि होई, पावहीं वर सुर जाचहि जोई। करोड़ों रथों और अनेक प्रकार के विमानों से आकाश ऐसे लाल हो गया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। देवता आकाश में जय जयकार करते और इच्छा अनुसार वर पाते थे। देखी नाक रथ मग परिछाई, जिमि गिरि कृपी कृमि नभ पंथ उड़ाई। करहि परस जल जो तनु धारी, पाई चतुर्भुज रूप सुखारी। रास्ते में आकाश के रथों की परछाई टिड्डियों के समान उड़ती हुई जान पड़ती थी। उस समय प्रभु कृपा से जो मनुष्य सरयू के जल का स्पर्श करता था वह चतुर्भुज रूप धारण कर सुखी हो जाता था। चढ़ी विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमर पति कह सकुचाए। सुवन भ्रेष्टि नभ होत अपारा, होई नाद विधि वेद उचारा। वे विमानों में चढ़कर प्रभु के धाम को चले गए और अपने ऐश्वर्य से उन सबों ने इंद्र को भी लज्जित कर दिया। आकाश से फूलों की अपार वर्षा और सरयू तट पर वेद ध्वनि होने लगी। ब्रह्मा जी वेद ध्वनि करने लगे। उच्चरत वेद प्रसन्न भरत, कृपाल हसी सादर लयो। जल पर शिकर रिपु मदन, सादर पदम वन राजा भयो। कपि आदि यूथप राखी उर, प्रभु सकल निज लोकन गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदी, बारहि बार रवि मंडल छये। प्रसन्नता पूर्वक वेद का उच्चारण करते हुए भरत जी आदर पूर्वक कृपालु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में लीन हो गए। जल का स्पर्श कर शत्रुघ्न जी भी आदर पूर्वक पद्म वन के राजा हुए। वानरों आदि के समस्त सेनापति प्रभु को हृदय में रखकर अपने अपने लोकों को चले गए। सुग्रीव ने प्रभु के चरणों का बार बार वंदन किया और वे सूर्यमंडल में प्रवेश कर गए। सुर सहित दिन कर बंश भूषण आए, जल आश्रित रहे तेहि समय बोली अनादि प्रभु जू बचन पावन। मैं कहे एक मास रहु यही तीर, तुम मम पुरी जीव जे आवहीं। तिन सुभग देहु विमान पद निर्माण, जो मम पावहीं। सूर्यवंश के शिरोमणि
श्री रामचंद्र जी देवताओं के साथ जल के निकट आए और उसी समय उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को बुलाकर ये पावन शब्द कहे, तुम लोग एक मास तक सरयू तट के पर रहो। जो कोई यहाँ हमारी पुरी में आना चाहे उन्हें उत्तम समस्त ऐश्वर्यपूर्ण विमान में चढ़ा कर लाओ। मुझे पाकर वे मोक्ष पालेंगे। यह परम पावन भूमि सरयू एक पल जे आवहि, तरि जाहि सुरपुर सकल सादर सर्वदा तेहि पावहि। जे जन्म भरि मम संग कौशल पुर रहे निसि बासर सदा, ते तुरत आनहु सहित आदर सुनहु मम वाणी मुदा। इस परम पवित्र सरयू भूमि में जो कोई एक पल के लिए भी आएगा वह स्नान मात्र से भवसागर तर जाएगा और अंततः उसे निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जितने अयोध्यावासी मेरे साथ आजीवन रात दिन रहे उन्हें सम्मान पूर्वक वैकुंठ ले आओ और प्रसन्नता पूर्वक मेरे वचन स्वीकार करो। कही बचन अंतर्धान प्रभु जिमि दामिनी, धन में धसे नभ जयति जय जयकार, जय जय जयति कर लै सुर लसे। यही भांति रघुपति सै सराचर ले गए निज धाम को, सो कयऊँ उमहि कृपा यतन उर राखी सादर राम को। यह कहकर प्रभु श्री राम जी ऐसे अदृश्य हो गए जैसे बादल में कौंध कर बिजली लुप्त हो जाती है। यह देखकर सब देवता आनंद विवल हो आकाश में जय जयकार करने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी चराचर को साथ लेकर अपने लोक को गए। हृदय में प्रभु श्री राम जी को आदर धार कर कृपा सागर शिव जी ने वही कथा पार्वती जी से कही थी। गिरिजा संत समागम सम न लाभु कछु आन, बिनु करी कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, महात्माओं के संग के समान और कोई लाभ नहीं, परंतु वेद और पुराणों का मत है कि वह सत्संग हरि की कृपा के बिना उपलब्ध नहीं होता। यही विधि सब संवाद सुनी प्रफुल्लित गरुड़ शरीर, बार बार तेहि चरण गही जानि दास रघुबीर। इस प्रकार भुषुंडी जी से सब संवाद सुनकर गरुड़ जी का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा। उन्होंने भुषुंडी जी को श्री राम जी का सेवक जानकर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण शूटई भव त्रासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। शिवजी जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने जो परम पवित्र कथा सुनाई उसके सुनते ही संसारिक आवागमन के दुख मिट जाते हैं और जो दीनों के लिए कल्पतरु और करुणा के आगार हैं उन प्रभु के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जो कथा श्रवण मन लाई। तीर्थ अटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं उनके मन क्रम वचन से उत्पन्न पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जितने तीर्थ तथा साधन हैं, योग वैराग्य ज्ञान और चतुरता है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम तप जप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकार, विद्या विनय विवेक बड़ाई। नाना प्रकार के क्रम व्रत संयम दम जप तप अनेक यज्ञ प्राणियों पर दया, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा, विद्या विनय और बड़ाई है। जह लागी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई।
हे पार्वती, जहाँ तक वेदों ने साधन बखान कर रखे हैं उन सब का फल हरि भक्ति ही है। श्री रघुनाथ जी की वही भक्ति जिसका वेदों ने गान किया है, श्री राम जी की कृपा से किसी एक ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे ये कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। गयऊँ गरुड़ बैकुंठ इमी, भयो सुभग संवाद। क्षिपक करि भाषांतर, रामचंद्र प्रसाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। किंतु मुनियों को भी दुर्लभ यह हरि भक्ति वे मनुष्य बिना प्रयास के ही पा लेंगे जो निरंतर इस कथा को विश्वास पूर्वक सुनेंगे। उधर गरुड़ जी वैकुंठ गए और इधर यह कथा भी समाप्त हुई। इस शेपक का सर्वप्रथम भाषांतर रामचंद्र प्रसाद ने किया। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बन रऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूँ, मोहि हरऊँ कलेश विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरुदेव जी के चरण कमल की पराग रूपी धूलि से अपने मन दर्पण को स्वच्छ कर रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन कर रहा हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। अपने शरीर को बुद्धि से हीन जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बुद्धि, बल और विद्या प्रदान करें तथा क्लेश एवं विकारों को हर लें, समाप्त कर दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। समस्त शास्त्रीय ज्ञान एवं गुणों के समुद्र श्री हनुमान जी की जय हो। हे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तथा वानरों में श्रेष्ठ अजने, आपकी जय हो। आप श्री राम जी के विश्वस्त दूत और अतुलनीय बल के आश्रय हो। आप अंजनी पुत्र एवं पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप महावीर शक्ति संपन्न श्रेष्ठ उत्तम एवं ब्रज में हैं। आप कुबुद्धि को नष्ट करने वाले एवं भक्तिपूर्ण बुद्धि से युक्त व्यक्ति का साथ देने में उचित संगी हैं। आपका वर्ण स्वर्ण के समान तेजपूर्ण है तथा आप अत्यंत सुंदर वेश में विराज रहे हैं। आपके कानों में कुंडल चमक रहे हैं और केश घुंघरालू हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। आपके सुहृद हाथों में ब्रज और श्री राम जी का विजय ध्वजा शोभायमान है और आपके कंधों पर मूज का यज्ञोपवीत शोभित हो रहा है। आप श्री शंकर के पुत्र, अभिन्न अंश और केसरी नंदन क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं। आपका तेज एवं प्रताप महान है और आप संपूर्ण जगत के द्वारा वंदित हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। आप समस्त विद्याओं के प्रशस्त भंडार हैं। आप में समस्त गुणों का निवास है और आप अत्यंत चतुर हैं। प्रभु श्री राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए आप सदैव उत्सुक रहा करते हैं। श्री रामचंद्र जी की चरणामृत को सुनने के आप अद्वितीय रसिक हैं और आपके मन मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी का निवास है।
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अशोक वाटिका में आपने सीता जी को अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप दिखाया, परंतु विशाल और भयंकर रूप धारण करके आपने लंका को जला दिया। अपने महाकाल को भी भयभीत करने वाला भीम रूप का धारण करके रावण पक्ष के असुरों का संहार किया और इस प्रकार श्री राम जी के समस्त कार्यों को संवारा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे पवन नंदन, आपने द्रोणाचल से मृत संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सहस बदन तुम जस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगाव, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्री सीता जी के पति श्री राम जी हनुमान जी को बार बार गले से लगाते हैं। वे कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे इस पावन यश को न केवल शेष जी वरण सनकादि ऊर्ध्वरेता ऋषि ब्रह्मादि देवगण मुनियों में श्रेष्ठ नारद सरस्वती के साथ अहीश्वर विष्णु और शंकर भी गाते रहेंगे। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यम कुबेर आदि जितने दिक्पाल हैं वे भी तुम्हारे सुयश का गान करेंगे। तुम्हारे इस अनंत यश को सामान्य कवि एवं वेदज्ञ विद्वान कहाँ से कह सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपने सुग्रीव का महान उपकार किया और उन्हें श्री राम जी से मिलाकर किष्किंधा का साम्राज्य दिलवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। विभीषण ने आपके राम प्रेम रूप मूल मंत्र को स्वीकारा। इसके परिणाम स्वरूप वे लंका के कल्पांत शासक बन गए। इसे सारा संसार जानता है। धरातल से हजारों योजन दूर पर ऊपर वर्धमान सूर्य नारायण को आपने अपने जन्म के एक दिन बाद मधुर फल की भांति फल जानकर निगल लिया था। प्रभु मोद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दी हुई राम नाम अंकित मुद्रिका को मुंह में लेकर आप 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र को लाग गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संसार के जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप श्री रामचंद्र जी के राजद्वार के रक्षक द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना किसी का भी वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। आपकी शरण में जाकर साधक जन समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। आप रक्षक हैं और अतः आपको किसी का भी डर नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप तेज का स्मरण कर लेते हैं तब आपकी हाँक से ही तीनों लोग कांप जाते हैं। जब भावुक भक्त महावीर नाम सुना सुना कर कीर्तन करते हैं उस समय भूत पिशाच उनके निकट नहीं आते।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आपके नाम के निरंतर जप से रोग नाश हो जाते हैं और आप समस्त पीड़ाओं को हर लेते हैं। जो मन वचन और कर्म से एकाग्र हो, हनुमान जी को ध्यान में लाता हो, उसे वे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम पर ब्रह्म एवं तपस्वी राजा हैं, फिर भी आपने ही उनके सभी कार्य संपन्न किए। जो आपके समक्ष कोई भी मनोरथ लेके आता है, वह व्यक्ति अपने इसी जीवन में उस इच्छा का असीम फल पा लेता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आपका प्रताप कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग इन चारों युगों में प्रसिद्ध है। इससे ही सारे जगत में उजाला छाया हुआ है। हे राक्षसों को नष्ट करने वाले श्री राम जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों के रक्षक हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप आठों सिद्धियों एवं नवों निधियों के दाता हैं। जनक नंदिनी सीता माता ने आपको ऐसा वरदान दिया है। राम प्रेम रस का भंडार आपके ही पास है और आप निरंतर रघुपति श्री रामचंद्र जी के सेवक बने रहते हैं। चूँकि आप राम भक्ति रस के आचार्य हैं, इसलिए आपने श्री राघव से अनपायनी भक्ति मांगी। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपके भजन से साधक श्री राम जी को पा जाता है और उन्हें पाकर वह अपने अनेकानेक जन्मों के दुखों को भूल जाता है। आपके भजन के प्रताप से वह इसी भौतिक शरीर से साकेत वैकुंठ जाकर उन्हें मृत्यु लोक में जहाँ भी जन्म लेता है, वहाँ श्री हरि का भक्त ही कहलाता है। पुनर्जन्म में भी भक्ति से उसके संस्कार धूमिल नहीं होते। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त अन्य देवता को अपने चित्त में न धारण करके केवल हनुमान जी की सेवा करता है, वह समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो अपार बलयुक्त वीर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदे महासुख होई। हे गोसाई हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुरुदेव की भांति वात्सल्यपूर्ण कृपा करें। जो कोई श्रद्धा एवं भक्ति से 100 बार इसका पाठ करेगा, उसके लौकिक एवं अपारलौकिक बंधन छूट जाएंगे और उसे महासुख की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसे लौकिक और पारलौकिक सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रतिज्ञा के साक्षी भगवान शिव हैं। हे कीशनाथ हनुमान जी महाराज, आप श्री राम जी की सेवा में सदैव निरत रहते हैं। उसी कृपालुतावश तुलसीदास जी के हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
हे पवन पुत्र, हे समस्त संकटों का हरण करने वाले मंगल मूर्ति रूप एवं समस्त देवताओं के अधिष्ठान स्वरूप श्री हनुमान जी, आप श्री राम जी, लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। O Son of the Wind, dispeller of all the calamities, the very embodiment of all blessings, O King of the immortals, dwell in my heart with Lakshmana and Sita and Rama. Jai Siya Ram, Jai Hanuman।